हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। अब मेंस में आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका इजी आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंस इजी आएगा। मेंस आपका मॉडरेट लेवल का आपका रहेगा, जैसा आपका लास्ट टाइम आपका रहा था। अब मेंस में आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ किस बुक से आपको पढ़ना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप अभी जाइए एक मेंस लेवल का मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जब आप मेंस लेवल का लगाओगे तो आपको ये पता चल सकेगा कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित है या मेंस तक ही आपकी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो होना चाहिए आपका रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 50-50 ईच आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे में यहाँ पे मुश्किल ये आती है कि भाई टाइम तो डबल हो गया लेकिन क्वेश्चन भी आपके डबल हो गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपके आएंगे जिससे आपका टाइम जो है वो आपका ज़्यादा बर्बाद हो। अब रीजनिंग में आए कि क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। अब यहाँ पे जो आपको मेन फोकस करना है वो आपका है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में, पजल में और बाकी सेटिंग अरेंजमेंट में आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग रहते हैं और यही फाइनली डिसाइड करते हैं कि आप फाइनली मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सेक्शनल टेस्ट भी आपके आते हैं, वो भी आप एक बार लगाइए और जितना ज़्यादा उसके एक बार स्टॉप फर्स्ट लेके बैठिए और ये देखिए कि हम ये सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और पजल के क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर पाते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अभी आपको रीजनिंग में सिर्फ ये करना है। आते हैं मैथ में। मैथ तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ईजी लगी थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी अलग तरीके से आएगी। सिंप्लीफिकेशन आपका यहाँ पे आएगा लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपका टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका बर्बाद हो सके, ये एग्जामिनर पूरी तरीके से कोशिश जो है आपका करेगा पेपर बनाने वाला। तो अभी आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो आपको दिमाग में करनी है। मॉर्निंग में जब आप उठिए, जब आप ऐसे सो रहे होते हो उस टाइम पे कैलकुलेशन करते रहे, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग आपका इतना शांत होता है। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उस टाइम कैलकुलेशन करिए जिससे ज़्यादा आप जो आपका टाइम कैलकुलेशन जाता है वो आपका कम हो सके। टेबल्स आप 30 तक लर्न कर लीजिए, स्क्वायर्स 50 तक, क्यूब आप 30 तक कर लीजिए। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें आप जो परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उन रेशियो प्रोपोर्शन का और टाइम एंड डिस्टेंस का, इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इन टॉपिक्स पे सवाल आपका नेक्स्ट में से आपका हर हाल में आने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में आपको सबसे पहली चीज आपको रीडिंग करनी है। आप कोई नॉवेल या कोई पेपर उठा लीजिए, उसको डेली मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़िए, क्योंकि रीडिंग हैबिट एक बार अगर आपकी होगी आपको कभी आगे चल के इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश आपकी स्मूथ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है लेटर वगैरह ड्राफ्ट करने में, तो रीडिंग की हैबिट डालिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्स तैयार करनी है। वो कैप्स क्यों तैयार करनी है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका क्लोज टेस्ट एक बार जैसे मान लो अभी आया था प्रीलिम्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं वो कैप्स में। ठीक है, तो वो कैप्स आप तैयार करें। वो कैप्स के लिए आप चाहो तो एसपी बख्शी, फिल्म टू पैरामाउंट उठा सकते हो, ब्लैक बुक उठा सकते हो, कई सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल है। लेकिन कोई भी एक बुक उठाइएगा उसी को ही अच्छे से पूरा पढ़िएगा। सारी बुक में एक ही वो कैप्स रहती है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग बार बार दिमाग आपका पढ़ जाता है तो आप बार बार बुक ढूंढते हो। एक बुक लो, उसी को अच्छे से पढ़ो, लिख के मैं दे रहा हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। जीए की अगर हम बात करें तो जीए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ प्रीलिम्स में आपकी करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मेंस में आप ध्यान रखिए कि मेंस में जीए बहुत जबरदस्त आने वाली है। स्टैटिक जीके आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और करंट अफेयर तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में भी नहीं आएगी, तो मेंस में आपकी करंट अफेयर मैं लिख के दे रहा हूँ आएगी, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो यही कोशिश करता है जो प्रीलिम्स में चीज़ें नहीं दी होती वही मेंस में दी जाए, जिससे आप लोग क्या पे सोच ना पाए उस चीज़ को। तो मेंस में आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके दोनों लेके चलिए। स्टैटिक जीके आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करिएगा। बाकी इसके अलावा जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आपके आते हैं नदी से, आपका डैम से रिलेटेड, जैसे भी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि भाखड़ा नागढ़ बांध कहाँ पे है और वो किस नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से आपके मेन यूएनओ में कौन कौन से संग्रहालय, जैसे अजंता एलोरा आपका, ठीक है, बीबी मगरा, ये सब
आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा लाल किला के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डांस वगैरह होते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है, वो एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अवार्ड से आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, जो क्रिकेट में आपका क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक, कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं किस फील्ड में, और क्रिकेट में आपका क्या है, ओलंपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो अभी लेटेस्ट में आने जो आने वाली समिट्स है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप एक बार जीए में कवर कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन मिनिमम कोशिश करिए कि दिन में 6 से 7 घंटे तो आप दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। मिनिमम 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तभी आप मेंस के लिए आप क्लियर कर पाओगे। बाकी दिमाग से आप निकाल दीजिए, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वही क्लियर रहेगा। इसके बाद स्टेट वाइज के लिए आप वेट करिए, मैं एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। डेटा मेरे पास पूरा आ चुका है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके।